जी पहला क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा -7/2? वैल्यू बताएं इसकी, गामा -7/2 की। -2/7, -2/5, -2/3, -2/1 रूट पाए। ये कितनी आ गई? 16/105 रूट पाए। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन, गामा n इंटू गामा 1 माइनस n। गामा n इंटू गामा 1 माइनस n होता है पाई अपॉन साइन n पाई। तो पाई अपॉन साइन n पाई, ये रहा आपका आंसर। इसका आंसर होता है पाई अपॉन साइन n पाई। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा, अच्छी तरह आपने क्वेश्चन को देख लिया हो तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। सर 2x -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो अगर x 0 हो तो ये बात संतुष्ट हो रही है। सर जब x 0 होना तो ये बात संतुष्ट हो रही है। आप देख सकते हैं सर जब x 0 होगा तो ये बात संतुष्ट हो रही है। तो अपना क्वेश्चन बन गया केवल गामा 3/2 और गामा 3/2। गामा 3/2 होता है 1/2 गामा हाफ, 1/2 गामा हाफ, यानी π/4। तो जिसका आंसर π/4 है वो मेरा आंसर हो सकता है। सर ये तो वैसे ही एक्सपुट करके 1/16 आ रहा है। आंसर पहले दो में से है। अब x को क्या करना है, ये x ही होना था। ये कुछ गलत लिखा है बुक में। अब देखो सीकेंड 0 1 होता है तो π/4, कोसीकेंड 0 परिभाषित ही नहीं होता। तू भी नहीं, तू भी नहीं और तू भी नहीं, तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। वरना मैं क्या करता, कुछ कोशिश करता। क्योंकि देखिए गामा का फॉर्मूला अगर 2 के मल्टीपल का लगाना है या तो 1 का अंतर हो या आधे का। 1 का अंतर करने के लिए मुझे इसे थोड़ा कम करना पड़ता। मैं क्या करता, हाफ माइनस एक्स इंटू गामा हाफ माइनस एक्स। दूसरी बात है, मैं ये भी बड़ा ध्यान से देखना चाहता स्टूडेंट्स कि भाई पहले अगर x जो है -1 हाफ और हाफ के बीच में है, और गामा तभी परिभाषित होता है जब बीच वाला 0 से बड़ा हो। अगर ये बीच वाले को 0 से बड़ा करता तो x 3/2 से कम होता, जबकि x आधे से कम होना चाहिए। तो तोड़ना तो है ही। गामा के अंदर वाली चीज अगर मैं 0 से बड़ी रखने की कोशिश करता, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तभी तो मैं कह रहा हूं गामा नेगेटिव में पता नहीं क्यों परिभाषित कर रखा है उन्होंने।
नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स में आप पाओगे ही नहीं। तभी तो मैं यहां भी वही कह रहा हूं कि अगर गामा के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी करना चाहते हो तो x इज ग्रेटर देन -3/2, यहां तो -½ से बड़ा है, तो आपको उसको भी तोड़ना पड़ेगा। एक कम इंटू उतना ही गामा, इंटू उतना ही गामा। तो ये हाफ माइनस एक्स और हाफ प्लस एक्स बन के क्या बन गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और अब देखिए इनमें कितने का अंतर, और ये सही है गामा। अब देख लो, अगर ये गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा करते हो तो x लेस देन हाफ, गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा करते हो तो x ग्रेटर देन -½ ट्राई कर लीजिए। गामा के अंदर वाली चीज को 0 से बड़ा रख के देखिए, यही कंडीशन आ रही है। अब आपकी बात बनेगी। और ये देखिए, ये अगर मैं n मानूं तो 1 - n क्या है, 1 - n। हां सर, हाफ प्लस एक्स ही तो है। तो ये गामा n गामा 1 - n है, और गामा n गामा 1 - n क्या होता है, पाई अपॉन साइन n पाई। तो साइन π/2 माइनस πx क्या हो रहा है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर तो है ही। साइन π/2 माइनस πx इज cos πx, और देख सकते हैं secant πx आंसर। ट्राई दिस वन, देख लीजिए। x - 5 को अगर t पुट करें तो क्या है, 0 से 2, 0 से 1 आता तो मजा आता। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। t की पावर 6, x की जगह क्या है, t + 5, 7 माइनस t माइनस 5, ऐसे है ना। दो माइनस टी dx या dt। अब इसको 1 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, t/2 को u पुट करूंगा, t/2 को u पुट करूंगा इसको 1 बनाने के लिए। इसको 1 बनाने के लिए पुट t/2 इज इक्वल टू u इंप्लाइज dt बराबर 2 du। तो क्या है, लिमिट क्या हो गई, जब t 0 है तो u 0, t 2 है तो u 1, t की पावर 6, 2 माइनस 2u की पावर 3, 2 du। सर यहां से भी 2 की पावर 3 और 2 बाहर, 2 की पावर 10। बस सर बात बनने वाली है। 2 की पावर 10, 0 से 1, u की पावर 6, 1 माइनस u की पावर 3 du। बस बन गई बात सर, u की पावर 7 माइनस 1, 1 माइनस u की पावर 4 माइनस 1, 7,4। हाँ बिल्कुल विद्यार्थियों, धन्यवाद जिन विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया था। बीटा गामा बनाने के लिए हमें लिमिट 0 से 1 चाहिए थी और मैनिपुलेशन की हमने, देखिए तो ये देखिए कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन था।
आपके सामने। अगर n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 2 की पावर n इंटू गामा n प्लस हाफ किसके बराबर है? मजे अपने ये लगते हैं जब वो n उन लिख देता है ना, जैसे n लिख दिया, x लिख दिया, तो हमारा मतलब है जो तुम्हारा मन है वही है n। अगर मैं n को 2 पुट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन है 2 की पावर 2 गामा 2 प्लस हाफ 5/2। 2 की पावर 2 गामा 5/2 क्या होता है? 1 कम इंटू उतना गामा, 1 कम इंटू उतना गामा, 3 रूट पाई। 3 रूट पाई जो है वही मेरा आंसर है। 3 रूट पाई में मेरा इंटरेस्ट है। एक तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं ना, ये पेज इसी में लिखना पड़ता है, पीडीएफ में ये उसको एक ही पेज में डालनी चाहिए थी ये हर क्वेश्चन। कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन है ये। अब r बराबर 1 से 2, 1 से 2 यानी पहले 1 पुट करो गुना, पहले 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 1। सर रूट आई नहीं रहा, पाई तो आई नहीं रहा, क्यों सोच रहे हो इसके बारे में? विचार ही लाना पाप है। हाँ 1 पुट किया 3 गुना 5, सर 15 कहां? हाँ 1 पुट किया, r बराबर 1 से 2। अब r को 2 पुट किया, रूट पाई तो कांस्टेंट है। अब r समेशन इस पे रन हो रहा है। r को 1 पुट किया 1, r को 2 पुट किया 3। वैसे कैसे करते? समेशन की फॉर्म में लाना है। समेशन की फॉर्म में लाना है, इसका आंसर n प्लस हाफ है। प्रोडक्ट। अब n कोई भी इंटीजर होता, कोई भी इंटीजर, तो आप समझ रहे हो, चाहे ये 10 होता, 10 प्लस 1/2 यानी 21/2। 21/2 भी होता तो भी क्या आता? पहले 1 कम इंटू उतना गामा 19/2, 17/2, 15/2 करते करते हाफ तक आप पहुंचते। तो आप देखो, अगर मैं इसको पहुंचाना चाहूं तो 1 कम इंटू उतना गामा, 1 1 कम करके शुरू करूंगा। 2 की पावर n है, 1 कम इंटू उतना गामा, फिर 1 कम, फिर 1 कम इंटू उतना गामा, ऐसे करते करते हाफ पे पहुंचूंगा इंटू हाफ गामा। अब आप देखिए, जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 2n माइनस 1। ये देखो n पुट करके 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। इसके जो पहले पुट करेंगे वो क्या होगा भाई? ये 1 3 से लेकर एंड में 2n माइनस 1 तक आएगा, तो 2n माइनस 1 से पहले वाली टर्म होती है 2n माइनस 3, तो वही तो आ रहा है 2n माइनस 3। तो 1 से लेकर 2n माइनस 1 तक का गुना बिल्कुल सही है। नीचे 2 2 2 कितनी बार? n बार। नीचे 2 2 2 कितनी बार? n बार। तो 2n से 2n कट गया, यही तो आंसर है। अगर एक्चुअल करना होता तो ऐसे करते हम, बट एग्जाम में ऑब्वियसली बात है इसे एक्चुअल तरीके से हम नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। n प्लस हाफ में से सॉल्व करते करते एंड में हाफ आएगा, तो आप खुद देख लो कि आपने कितनी बार माइनस किया होगा। एक बार माइनस करने में 1 1 कम हुआ है, 2 बार माइनस करने पे 2 माइनस हुआ है वहां से 2 बार लगाने पर, और n बार करने पर हाफ आएगा।
तो कितनी बार, n बार नीचे 2 2 2 आएगा, आप लघुत्तम लीजिए, कट जाएगा 2 की पावर n पूरा, और 1 से लेकर 2n-1 तक का गुना ये वही तो है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। गामा फलन के उपयोग से, ये भी आरपीएससी कॉल लेक्चर, तो कॉल लेक्चर में लगातार 4 क्वेश्चन बीटा गामा के। अब 2 की पावर, ये तो वही है सर, आपने कराया था e की पावर -x², ये तो क्वेश्चन ही वही है। वहां पर क्या था सर, x² को आपने टी पुट किया था, 9x² को टी पुट करो, और करना क्या है, इसे करें, पुट 9x² इक्वल टू टी, 9 तो 9 है ही, x² का 2x dx इक्वल टू dt, और 2 को भी चाहे आप e⁻log से लिखें। ये तो कितना आसान है, बीटा और गामा में रिलेशन लो, ये स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या आंसर है इसका, अच्छा इसका क्या आंसर है 7th का, सॉल्व करना ही नहीं है, मतलब क्वेश्चन क्या वही सॉल्व करना रह गया था क्या, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में है, तो अब देखो क्या है, बच्चे बोल रहे हैं सर सीधा तीसरा, बिल्कुल सही, सीधा तीसरा। 8वें का फॉर्मूला, बिल्कुल सही सर, गामा n अपॉन गामा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला। लीजिए एक और क्वेश्चन, क्या है, क्या कर रहे हैं, 0 से π/2 आ गया सर, 0 से π/2 होता है तो क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला, हाँ गामा 5/2, इसकी वैल्यू अपने को पता है क्या है, 3/2, एक कम इंटू उतना ही गामा, एक कम इंटू उतना ही गामा, लीजिए 3/4 रूट पाए, वो रहा, बस बस ये आगे दिखा रहा हूँ, बस एक बार, कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि बच्चों को क्वेश्चन देखो, बच्चों क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू गामा -½ डायरेक्ट गामा फंक्शन, गामा n+1 फॉर्मूला, गामा ½ डायरेक्ट गामा फंक्शन, ये आपके जेपीएच के पीछे के क्वेश्चन है। तो ये देखिए, बाकी आपको शीट में मिलेंगे सारे कंपटीशन के, तो ये जेपीएच के पीछे तो ऐसे ही टाइम पास किया हुआ है।